नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही वॉलेटाइल कंप्लीट हुआ, जिसमें एक बड़ी मूव हमने नेगेटिव साइड पर देखी। जहाँ ये कह सकते हैं कि जहां से खुले हम वन साइडेड एक ही तरफ नीचे की तरफ जाते रहे। आज कहीं कोई रिकवरी देखने को नहीं मिली, लेकिन जिन स्टॉक्स के ऊपर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा कि वैसे तो मैं रोज़ इसके ऊपर एक वीडियो पोस्ट करता हूँ, लेकिन कल किसी कारणवश मैं ये वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया। लेकिन जो एक दिन पहले वाली वीडियो में भी मैंने बोला था, वही सब कुछ देखने को मिल रहा है। देखिए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम में अगर हाई से देखेंगे तो 256 एक बड़ी 256 से 230 तक एक बड़ी गिरावट देखने को मिल चुकी है। और मैंने ये कहा था कि इतनी बड़ी गिरावट के बाद अब हम यहाँ से शॉर्ट करने की गलती नहीं करेंगे, लेकिन स्टॉक अपनी 50 डेज मूविंग एवरेज के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। वैसे सेंटिमेंट्स बेरिश हैं, ट्रेड भी बेरिश साइड पर ही मिल रहे हैं, लेकिन जिसको भी एक जंप की तैयारी में ट्रेड लेना, देखिए नीचे यहाँ से गिर सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं गिर सकता। यहाँ से 223 तक के गिरने के भी चांसेस हैं। लेकिन अगर आप पिछले 5 बार देखिए, 1, 2 और आज तीसरी बार, और यहाँ अगर आप देखें तो इसने 232 को ब्रेक नहीं किया। पहले भी ये 232 2 दिन लगातार लगा और उसके बाद लगातार ऊपर की तरफ एक मूव देखी 10 पॉइंट्स के आसपास की। ऐसे ही आज के दिन की भी हमने क्लोजिंग देखी है। देखिए, नीचे की तरफ बिल्कुल जा सकता है, लेकिन नीचे की तरफ गिरावट ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 9 रुपए की हो सकती है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव साइड पर ट्रेड लेना पसंद करेंगे अगेंस्ट मार्केट ट्रेंड, अगेंस्ट स्टॉक ट्रेंड, तो जंप के अंदर जो पॉसिबिलिटी बन सकती है वो 260 तक भी बन सकती है। तो अपनी पोजीशन को हैजिंग के साथ 230 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं, चाहे ये अपनी सारी मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। मैं मार्केट और ट्रेंड दोनों के अगेंस्ट इस स्टॉक में बात कर रहा हूँ। बाकी जो नहीं ट्रेंड के अगेंस्ट चलना चाहता, वो बिल्कुल साइड होके बैठ सकते हैं। और अगर फ्रेश किसी ने लॉन्ग साइड पर ही जाना है तो उसके लिए तो मैं रिकमेंड करूंगा कि 242 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिले तो ही लॉन्ग्स में जाइए। यहां तो मैं केवल पुट के साथ आपको लॉन्ग में जाने की बात कर रहा हूं। आईटीसी, देखिए आईटीसी ने एक फिर बड़ी गिरावट दिखा दी। मैंने कहा था कि एक बार, देखिए मैं 230 की बातें करी थी जब मैंने 215 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग किया हुआ था, और एक टाइम तो हमने ह्यूज प्रॉफिट दिखा दिए थे, और मैंने कहा था कि हम अच्छा प्रॉफिट ले चुके हैं। अगर ऊपर किसी भी जगह पे खुले तो एक बार आप एग्जिट होके निकल जाइएगा। देखिए, हमने 228 तक के हाइज लगा दिए कल के दिन में, और मेरा टारगेट 230 था। ऑलमोस्ट हम 2 रुपए के आसपास चूक गए। लेकिन अगर यहाँ से एक मैंने कहा था कि हम इसको फिर डिप पे बाय करेंगे, और गिरावट फिर से देखिए गहरा गई है। अब इसने 9 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक कर दी है, और अगर ये 212 के नीचे चला जाता है तो वहाँ पर एक बाइंग बनती है। अदरवाइज हम वेट करेंगे, क्योंकि अब इसने पहली 9 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक करी है। दो ब्रेक करने का और वेट करेंगे, फिर नीचे जाके हम 209 के आसपास हम बाइंग करेंगे। तब तक वेट करेंगे। हम अपनी पोजीशन से, प्रॉफिट की पोजीशन तो एग्जिट हो ही चुके हैं। ट्रेडिंग व्यू अभी कोई नहीं है इसके अंदर, किसी भी तरफ की कोई भी ट्रेड नहीं लेना। हिंडालको को आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। 330 के आसपास की कॉल बाय करके अगर नेगेटिव साइड पर ओपन होते हैं तो फ्यूचर्स को सेल करने की एक स्ट्रेटजी हो सकती है। टारगेट होगा 304 का, और ये मैं बात सारे ट्रेड्स अप्रैल के लिए बात कर रहा हूँ। डॉक्टर रेड्डी में आज एक बेरिश हैमर क्रिएट हुआ है। पिछले 4 दिन से मैंने कहा था कि इसको लॉन्ग्स में रहिएगा, और जिसने नीचे 300 के पास आसपास जो पुटों को मैंने बाय करा के फ्यूचर्स को लॉन्ग कराया होता, एक टाइम हम अच्छे नुकसान में आ गए थे, लेकिन पुट में फ़ायदा था और फ्यूचर्स में नुकसान था। वो सारा नुकसान कवर होकर हम प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गए, और आज देखिए हमने 4400 तक के टारगेट मैंने अपनी पिछली तमाम वीडियोस में बोले, और मैंने कहा था कि यहाँ पर एक बार आप एग्जिट होके निकल जाइएगा। अगर 4450 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो ही हम 4650 तक जा सकते हैं। देखिए, हाई हमने लगा दिया 4416 का, और यही 20 डेज मूविंग एवरेज थी। नहीं संभल पाए, नीचे आए, एक बेरिश हैमर क्रिएट हुआ,
और यहाँ पर एक चीज़ ली जा सकती है कि अगर आप 4350 की कॉल बाय करके अगर फ्यूचर सेल करेंगे तो नीचे की तरफ 42 फिर से दिख सकता है, 4200। लेकिन ये शॉर्ट तभी लीजिएगा अगर हम नेगेटिव साइड पर ओपन होंगे और कंटिन्यूस हाफ एंड आवर नीचे बने रहें। तो ये ट्रेड अप्रैल के लिए होगा, मार्च एक्सपायरी में कोई ट्रेड अब नहीं लेना। सिप्ला सिप्ला ने भी इसको एक रेजिस्टेंस फेस हुआ 795। हाँ, एक अच्छी बात रही कि आज के सेशन में इसने अपनी 9 डेज मूविंग एवरेज क्रॉस कर दी। 797 के ऊपर अगर ट्रेडिंग मिलती है तो हम 805 तक चले जाएंगे और 805 क्रॉस होते ही हम 860 870 के टारगेट के लिए ट्रेड ले सकते हैं। तो अगर वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखनी है, क्लोजिंग मिली है हमें 795, लॉन्ग्स में ही रहना चाहते हैं तो 805 के बाद रहिएगा। अदरवाइज यहां से भी अगर लॉन्ग में रहना चाहते हैं तो आपको 780 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करना होगा। लिमिटेड रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी। भारतीय एयरटेल देखिए, मैंने 530 की पुट के साथ लॉन्ग्स में जो पोजीशन कही हुई थी, अभी तक अगर आप पिछले 10-12 दिन 15 दिन के ट्रेड को देखेंगे तो 530 का प्राइस इसने रोज टच किया है, क्रॉस नहीं कर पा रहा। आज तो क्लोजिंग मिली 522 के आसपास की। कोई बात नहीं, इसमें हमारी पुट बाय थी और फ्यूचर्स लॉन्ग था, तो एक स्लाइटली सा 2 से 3 रुपए का एक नुकसान देखने को मिल रहा होगा। लेकिन मैं तो कहूँगा इस पोजीशन को आप अप्रैल में भी कैरी करें। जब भी इसमें एक रिवर्सल दिखा 540 545 को क्रॉस करते ही इस शेयर में पंख लग जाएंगे और 590 तक के टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हैजिंग के साथ लॉन्ग्स में रहिए, लिमिटेड रिस्क को मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी। बजाज फाइनेंस ने आज एक रिस्की क्लोजिंग दिखाई है। 5288 को ब्रेक करके इसने 5278 के आसपास की क्लोजिंग दिखाई है। अब ये स्टॉक बेरिश साइड पर ट्रेड हो सकता है। उसका मेन रीज़न क्या है कि अपनी 50 डेज मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर गया है। तो अगर हम नेगेटिव साइड पर ओपन होते हैं तो ही आप शॉर्ट पोजीशन लीजिएगा, वो भी हाफ एंड आवर देखने के बाद 5300 के आसपास की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी हो सकती है। अदरवाइज अगर ये बेरिश साइड पर नहीं ट्रेड करता तो शॉर्ट मत कीजिएगा, लेकिन लॉन्ग को भी करना हो तो भी 5425 के ऊपर जाके लॉन्ग कीजिएगा, इस बीच में कोई ट्रेड मत लीजिए। अरविंदो फार्मा ने देखिए बहुत अच्छी क्लोजिंग दिखाई है और पिछले 4-5 दिन से 800 से जो इसने रनअप लिया है, और मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बोला था कि आप 800 के आसपास की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए। देखिए आज तक हम अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। पुट में जो भी 10-12-15 रुपए में मिली थी उसके बाद अगर देखा जाए तो हम 60 रुपीज़ के प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जैसी क्लोजिंग मिली है, जैसे ही हमने 858 के ऊपर क्लोजिंग दी है, अब यहाँ से सेंटीमेंट्स बिल्कुल रिवर्सल हो जाएंगे और 880 तक की मूव आपको बहुत तेज़ी से देखने को मिल जाएगी। तो हैजिंग के साथ अगर लॉन्ग्स में रहना भी चाहते हैं तो 850 के आसपास की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं अगर हम पॉजिटिव होते हैं और 10-15 मिनट ऊपर ट्रेड करते रहते हैं। तो आप लॉन्ग्स में रहिए, शॉर्ट करने की गलती मत कीजिए। अंबुजा देखिए, इतनी बड़ी नेगेटिव मार्केट के अंदर भी अंबुजा ने पॉजिटिव साइड पर क्लोजिंग दिखाई और देखिए हम यहाँ से, जैसे ही मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि मुझे नहीं लगता कि हम 50 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक करेंगे, उसी को हमने छुआ और वहीं से एक रिवर्सल दिखा और 303 के आसपास के हमने टारगेट फिर से देख लिए। पहले आरएसआई को देख लेते हैं कि इसको शॉर्ट करना बनता है या नहीं। देखिए अभी तो नहीं बनता। अगर आरएसआई 75 के आसपास होगी तो हम वहाँ पर कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी लेंगे। अच्छा रन अप दे सकें, मुझे लगता है कि 315 तक एक मूव देखने को मिल सकती है। तो वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी, मैं लॉन्ग की बात नहीं कर रहा, लॉन्ग नहीं लेने, हम ऊपर जाके शॉर्ट करने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट करेंगे, वो भी हैजिंग के साथ। तो दोस्तों ये निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और अगर मेरी इस वीडियो को आप कल एक्सपायरी डे में यानी 25 मार्च के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।